हेलो एवरीवन। जैसा कि आज सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का लास्ट डे है एग्ज़ाम का। तो हुबली जोन वालों का एग्ज़ाम आज चल रहा है। तो आज से आप सभी लोगों के ग्रुप डी के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो आज यानी 11 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट का जो भी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी असम राज्य यहाँ पर राइट आंसर था, जहाँ पर आपके डिब्रूगढ़ जिले में आपका डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क स्थित है। तो असम यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि आपका प्रकाश के रंगों का अलग अलग होना किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रकाश का विक्षेपण एक प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश के किरण को उसके घटक रंगों में विभाजित होने की परिघटना है, यानी विक्षेपण इसका राइट आंसर होता है कि एक श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से आर पार होना और फिर रंगों में विभक्त हो जाना किस क्रिया का उदाहरण है, जो कि विब गयोर पूछा गया था किसका उदाहरण है। तो इसका प्रकाश का विक्षेपण आपका राइट आंसर था। ये आपके विक्षेपण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डाउट है, अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में था, आपको बताना है कि 2021 का मदर टेरेसा पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आप था कि महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी महान्यायवादी की नियुक्ति आपके अनुच्छेद 76 से की जाती है। तो अनुच्छेद 76 इनसे संबंधित था। नेक्स्ट आपका आया था कि 65वें संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन था कि 65वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो भारत का संविधान यानी 65वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1990 में आता है। संविधान के अनुच्छेद 338 में एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है जो संविधान के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में संबंधित मामलों की जांच करेगा और इस संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेगा, और यह अनुच्छेद भी संशोधित कर दिया गया। तो ये आपका एक कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि क्षेत्रीय भाषा आओ कहाँ पर बोली जाती है? तो आओ भाषा ये थोड़ा कमी देखी होगी आप लोगों ने कहीं ना कहीं। तो ये आपके कुछ नागालैंड के कुछ भागों में बोली जाती है। तो क्षेत्रीय भाषा आओ से एक प्रश्न आया हुआ था। तो ये कुछ आपके नागालैंड के लोकल जगहों पर बोली जाती है। एक क्वेश्चन शायद आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से आया हुआ था कि ये कहाँ पर होना है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन नॉर्वे के ओस्लो में होगा। इस खेल में लगभग 200 देशों से लगभग 1000 पहलवान ओस्लो पहुँचेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य से आया हुआ था कि क्या था? तो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसके तहत माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएंगे। तो ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आपका 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में किया गया था। तो जैसा भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था आपको समझ लेना। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। एक आपका 73वें संविधान संशोधन आया था कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, यानी 73वां संविधान संशोधन आपके पंचायती राज से संबंधित था। तो ये आपका पूछा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य आपको बता चुके हैं, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। आओ भाषाएं आपकी थी, तो वही बताया कि नागालैंड राज्य के उत्तर मध्य भाग में आओ समुदाय द्वारा बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिब्रू सैखोवा आपका ये हो चुका है। आवर्त सारणी का ये आया हुआ था। त्रिक नियम पूर्वी बंदरगाह आया हुआ था। जैसे आपका एक कुछ पूर्वी बंदरगाह से आया हुआ था और एक पारादीप आया हुआ था जो कि उड़ीसा में है। इसके साथ साथ अंडर 23 रेसलिंग और चैंपियन ब्रोंज मेडल किसने जीता? तो इस टाइप का कुछ था। तो बजरंग पूनिया यहाँ पर राइट आंसर था जिन्होंने जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, उत्तरी सरकार किससे संबंधित है? उत्तरी सरकार से आया कि ये क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का। तो यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नौज मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा
जाता है। तो उत्तरी सरकार से ये एक प्रश्न आया हुआ था। आर्टिकल आपका 76 वही पूछा गया था कि महान्यायवादी के संघीय कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है, जो कि आपको बता चुके हैं कि महान्यायवादी का संबंध किससे है, इससे रिलेटेड आया हुआ था। ये प्रिज्म वाला वर्ण विक्षेपण भी आप बता चुके हैं। और आपका एक पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक तो सूत्र, तो यहाँ पर आपका CaSO4 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ था, अंडर 23 बॉक्सिंग में कांस्य पदक किसने जीता है, तो ये अंशु मलिक आपका राइट आंसर था। कुछ इस तरह की क्वेश्चन आज की शिफ्ट में मिल पाए जो कि आपको बता चुके हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर शिफ्ट का एनालिसिस आप तक मिलता रहे। अब ये एग्ज़ाम तो आज से ख़त्म हो गया, लेकिन आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उन सभी का एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। बाकी हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हरेंद्र GS अड्डा को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन हो जाए, जिससे हर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।